हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्ज़ाम के आखिरी के 15 दिनों में हमें क्या करना चाहिए और इनफैक्ट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ हमें क्या अवॉइड करना चाहिए आखिरी के 15 दिनों में। Since I have been recently through this phase, I know at times how overwhelming, stressing, distressing and like depressing this phase can be. So I would be sharing few quick tips from my side. Point number 1 is self-confidence and trust. एग्ज़ाम के आखिरी के 15 दिनों में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ना सिर्फ नीट पीजी आईएनआई, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आखिरी के टाइम में आपको सेल्फ डाउट आएगा ही। यू विल ऑलवेज फील कि आप बहुत कुछ भूल रहे हो, आपको बहुत कुछ नहीं आ रहा है, जो आपके बाजू में है उसको ज़्यादा आ रहा है, आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, सामने वाला ज़्यादा अच्छा कर पाएगा एंड लाइक लिटरली व्हाट नॉट। बट ट्रस्ट मी, जो आप फील कर रहे हो आपके बाजू में जो भी बंदा पढ़ रहा है उसको भी वही फील हो रहा है। जब मैं तैयारी कर रही थी मुझे भी यही फील हो रहा था, जब मेरे कोलीग्स थे उन सबको यही फील हो रहा था एंड दिस इज समथिंग यूनिवर्सल। हर कोई इस फेज से पास करता है एंड लाइक यू कैन टोटली अवॉइड दिस फेज, लेकिन आप एटलीस्ट इसको मिनिमाइज कर सकते हो ताकि ये आपके फाइनल एग्जाम पे और रैंक पे ज़्यादा इम्पैक्ट न डाले। पॉइंट नंबर 2 इज रीसेट योर माइंड सेट। वॉट डज इट मीन? बेसिकली इसका मतलब ये है कि अभी तक आप लोग किसी भी तरीके से पढ़ रहे होते हैं, मतलब लाइक मोस्ट ऑफ अस आर नाइट राइडर्स, हम रात में लेट तक पढ़ते हैं एंड जो भी नई चीज़ें हमें थ्रू आवर जर्नी मिलते जाती है हम वो सब पढ़ते जाते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि अब कोई भी नए टॉपिक को टच नहीं करना है। ट्रस्ट मी, डोंट टच एनी न्यू टॉपिक। आपने जो पढ़ रखा है दैट्स इनफ, दैट्स मोर देन इनफ। आपको बस वही बार बार रिवाइज करना है, ब्रश अप करना है एंड जो यूट्यूब चैनल्स पे कुछ लास्ट मिनट के रिवीजन वीडियोस आते हैं, कुछ सीरीज आते हैं, वो सब सारी एक्स्ट्रा चीज़ें देखनी है। बाकी आपने जो भी पढ़ रखा है दैट्स मोर देन इनफ। एंड अगेन कि आपको एडिक्वेट स्लीप लेना है, बिकॉज जब आप सो रहे होते हो आपका ब्रेन आपकी मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है एंड वो आपको फिर रिटेन रहती है एंड उसी चीज़ को आप एग्जाम में प्रोड्यूस कर पाओगे इफेक्टिवली। हमें आदत होती है कि हम कॉफ़ी, टी, डार्क चॉकलेट, ये शुगर इंटेक्स वगैरह सब बढ़ा देते हैं ताकि हमारे स्टडी आवर्स बढ़े एंड लाइक वी ऑल आर अवेयर एग्जाम में इसके पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि इन सारी चीज़ों के इनटेक को कट डाउन करना है एंड बंद करना है ताकि जब आप सही में रियल टाइम एग्ज़ाम दे रहे होगे एग्ज़ाम हॉल में जाके तो आपको इन सब चीज़ों की याद नहीं आए। मेक श्योर कि जब आप ऐसा 3 आवर्स जो भी एग्ज़ाम का स्केड्यूल टाइम होता है 9 to 12 के बीच में आप वो बैठे रहें एंड लाइक उस बीच में आपको फ्रिक्वेंटली नहीं उठना है, उस बीच में आपको ज़्यादा वाटर इनटेक नहीं लेना है। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट इज रिलाई ऑन योर छोटी नोटबुक। इसके इम्पोर्टेंस पे मैं जितना एम्फेसाइज करूँ, मैंने मेरे पुराने वीडियोस में भी बताया है कि वो सब कम है। फॉलो दैट पार्टिकुलर 25-80 रूल और 30-80 रूल। हमें पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लाइक 25 to 30% ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम में जाकर के 75-80% ऑफ क्वेश्चंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। आपको उन्हीं टॉपिक्स को बार बार पढ़ना है, ये पढ़ के नहीं जाना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लाइक जैसे सर्जरी में ब्रेस्ट है, कार्सिनोमा है, हर्निया है, जनरल सर्जरी, ट्रॉमा, ये सब आपको पढ़ के जाना ही है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, CNS एंड न्यूरो पार्ट एंड एम्ब्रियोलॉजी पार्ट ऑफ एनाटमी एंड ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है, पैथो के, माइक्रो के, जो भी लास्ट मिनट टिप वाली चीज़ें हैं वो सब आपको पढ़ के जानी है। लाइक एनेस्थीसिया में कलर कोडिंग, साइज एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपको बस लाइक पेजेस पलटते जाने हैं और आपको आगे बढ़ते जाना है। किसी पे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि अब जब आप पढ़ोगे आपको ऐसे ही लगेगा कि मैं तो सारी चीज़ें अब भूल चुकी हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहती है। इट जस्ट बिकॉज कि एग्ज़ाम के आखिरी के दिनों में प्रेशर इतना होता है कि आप लाइक सारी चीज़ें मिस आउट करने लगते हो। तो खुद पे भरोसा रखना है, किसी भी एक सिंगल चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, उसे जल्दी जल्दी करें और आगे बढ़ते जाएं एंड हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ कि आपने जो पढ़ा है आपको याद रहेगा एंड आप उसे एग्जाम के टाइम पे रेप्लिकेट कर पाओगे। फोर्थ पॉइंट इज टू फोकस ऑन एनालिसिस एंड नॉट स्कोर पार्टिकुलरली। व्हाट डज इट मीन इज़ कि आपने अभी तक जो भी GTs दिए हैं, कस्टम मॉड्यूल्स दिए हैं या फिर क्यू बैंक से क्वेश्चंस बनाए हैं, उसमें आपने जो भी बुक मार्क कर रखे हैं उसे जल्दी जल्दी से एक बार देख लेना है एंड जब आप GTs कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको स्कोर को लेकर के पैनिक नहीं करना है। अब जो होना था वो हो गया है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि GT में आपके जो मार्क आए हैं उसी के सिमिलर मार्क आपको फाइनल एग्जाम में भी आए।
बहुत वेरिएशन होते हैं। इवन खुद के मेरे GTs वाले स्कोर और फाइनल एग्ज़ाम वाले स्कोर में भी बहुत वेरिएशन था। एंड इट्स लाइक टोटली डिफरेंट थिंग। आपको नहीं पता कि GT में जिस तरीके के क्वेश्चन है क्या वो सिमिलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपके पास कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने जो भी क्वेश्चंस गलत किए हैं पहले, उसमें से जो आपको लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है एंड सो कॉन्सेप्ट्स की कमी की वजह से या फिर सो रीजन्स की वजह से वो गलत हुए थे, उन सारी चीज़ों को एक बार देख लेना है, ताकि अगर वो सिमिलर क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो आपके वो गलत ना हो। एंड इसमें भी बहुत टाइम नहीं देना है। आपको एक दिन में ऐसा टाइम फिक्स करना है कि 3 आवर्स 4 आवर्स में GT को दे रही हूँ, इतने टाइम में मुझे 3 to 4 GTs या फिर एटलीस्ट 3 GTs तो कर लेने हैं, इससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे सकती हूँ। ऐसा करके आप आगे बढ़ते जाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कीप योर सेल्फ काम एंड कंपोज्ड। लाइक ये सेंटेंस खुद में ही काफ़ी है अपने इंपॉर्टेंस को बताने के लिए। अभी आपको बहुत सारे ऐसा नेगेटिव डिस्कशंस वाले ग्रुप मिलेंगे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इधर उधर सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वो देखनी है। जहाँ पे भी नेगेटिव डिस्कशंस हो रहा है, लीव दैट प्लेस एज सून एज पॉसिबल। अभी आपको सिर्फ खुद को और खुद के एग्ज़ाम को प्रायोरिटाइज करना है एंड खुद को अपलिफ्टेड रखना है, मूड अपलिफ्टेड रखना है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओ। दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट वन एंट्रेंस एग्जाम। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पेपर। सिर्फ MBBS के बेसिस पे आप बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। अब PG एंट्रेंस क्लियर करना इज़ अ मस्ट किसी भी स्पेशलिटी में आपको प्रैक्टिस करने के लिए। एंड एट टाइम्स इट्स नॉट ओनली अबाउट वन मेयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट्स ऑल्सो अबाउट योर फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो अंडरस्टैंड इट्स इम्पॉर्टेंस। आपके दोस्त भी हैं, जो भी आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, आप जिनसे इन टच हो, उनसे ऐसा उनको भी मोटिवेट करते रहना है, उनको भी बताते रहना है कि ज़्यादा डिप्रेसिंग ना हो। एंड बस अभी पढ़ते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड आई वुड से कि काइंड ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम माई साइड इज स्टे कॉन्सिस्टेंट। लाइक यू विल गेट n नंबर ऑफ रीजन्स टू क्विट, लेकिन सिर्फ एक रीज़न अभी अगर आपके पास है कि आपको क्यों कॉन्सिस्टेंट रहना है, आपको क्यों PG की सीट चाहिए, क्यों आपको वो पार्टिकुलर एक सीट चाहिए, दैट्स इनफ। आप जितना टाइम ये वो सोचने में वेस्ट करोगे कि अगर मैं नहीं पढ़ूँ तो क्या होगा, अगर अगले साल दिया तो क्या होगा, अगर इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा, उतने टाइम में अगर आप 3-4 क्वेश्चंस के इतना भी एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो तो आपका रैंक विल ड्रास्टिकली इम्प्रूव। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई मीन इट। आपको एग्ज़ाम के बाद में खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि अरे अगर मैंने वो टाइम वेस्ट नहीं किया होता तो ये चीज़ें तो मैं अच्छे से कर सकता था। एंड बाद में रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा, ये हम सबको पता है। अभी ही अगर आप पढ़ते हो तो कुछ भी होगा। एंड कुछ और सोचना ही नहीं है, बस फोकस करो खुद पे, फोकस करो अपनी स्टडीज़ पे एंड पढ़ते जाओ। पढ़ने के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। लाइक अगले 20-25 दिन के बाद आपको बहुत मौका मिलेगा सोचने का, तभी आराम से बैठ के सोचो। अभी सोचने के लिए कुछ है ही नहीं और कुछ इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। एंड या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। गुड विशेस टू एवरीवन। होप आप सब बहुत अच्छा करें। थैंक यू।